बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से एक भजन बोले। जीवन को मैंने सौंप दिया, सब भार प्रभु के हाथों में। उत्थान पतन अब मेरा है, भगवान तुम्हारे हाथों में। जीवन को मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। उत्थान पतन अब मेरा है, भगवान तुम्हारे हाथों में। हमने और तुम में भेद यही, हम नर हैं तुम नारायण हो। हम हैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। जीवन को मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। द्रगुबिंदु बहाया करते हैं, एक शेष गिरे के सागर में। जिससे आया जाया करते हैं, उस पार तुम्हारे हाथों में। जीवन को मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। उत्थान पतन अब मेरा है, भगवान तुम्हारे हाथों में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी प्रेमी प्रेम से ये कीर्तन बोले। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने। भगवान का एक परम भक्त धन्ना नाम का हुआ संसार में। लोगों को ये पता नहीं है कि धन्ना कौन था। ये एक बड़ा भक्त था, उसका नाम था धन्ना। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का बड़ा परम भक्त था। थोड़ा सा उस पर खेत था, घर पर माँ गरीबी थी। वो भगवान को याद करके और अपने खेत पर बैठ के रोने लगा कि प्रभु मेरे पास तो कोई साधन नहीं है, मेरे पास कोई चीज़ नहीं है। अगर खेत बो जाते तो कुछ हो जाता है इसमें। तो भगवान को याद करके रोने लगा। भगवान को दया अपने भक्त पर आ गई, तो हल बैल लेके और बोने का सामान पोंगा लेके भगवान उसके खेत पर आ गए। बोले धन्ना तुम खेत जोतो और हम तुम्हारे खेत को बोएंगे। तो भगवान ने पोंगा में हाथ रख लिया, बिना बीज के
बीज नहीं, बिना बीज के भगवान ने पोगा में हाथ रख लिया और सारा खेत घूम घूम कर बो दिया। तो भगवान ने कहा तुम्हारे खेत में धन्ना इतना पैदा होगा, इतना पैदा होगा कि तुम सब सेठों में हमेशा जब तक धरती आकाश रहेगा तब तक ऊपर गिने जाओगे सारे सेठों से। जब तक ये संसार रहेगा तुम्हारा नाम सारे सेठों में ऊपर रहेगा। तो लोग नहीं जानते इस बात को क्या है। कभी आपस में सेठों में, कभी आपस में भाइयों भाइयों में, कभी आपस में पड़ोसियों में अगर लड़ाई हो जाए तो क्या कहते हैं, तुम बड़े धन्ना सेठ हो, देखे हमने तुम बड़े धन्ना सेठ हो। तो उन्हें ये पता नहीं हम किसको कह रहे हैं, क्योंकि वो धन्ना सेठ भगवान के द्वारा बनाया हुआ था, इसलिए उसका नाम हमेशा आगे चलेगा। अगर सेठ सेठ भी लड़ जाएंगे तो कहेंगे तुम बड़े धन्ना सेठ हो, क्योंकि धन्ना का नाम हमेशा के लिए आएगा। तुम्हें ये पता नहीं किसको कह रहे हैं। जो भगवान श्री कृष्ण ने बनाया अपनी कृपा करके, जिसको भगवान ने आशीर्वाद दिया है, वो धन्ना सब सेठों से जब तक ये संसार रहेगा तब तक सब सेठों से ऊपर सेठ रहेगा। देखो तुम बड़े धन्ना सेठ हो, मुझे पता ही नहीं कौन धन्ना सेठ है। अरे वो ही धन्ना सेठ है जो भगवान के द्वारा बनाया हुआ है। तो आज हम आपको धन्ना की जड़ बता रहे हैं कि वो धन्ना जो भगवान श्री कृष्ण का भगत था, उस खेत में इतना पैदा हुआ, हीरा मोती एक से एक बेहतर इतना पैदा हुआ कि भैया धन्ना के सेठ में माया की समार नहीं। तो वो धन्ना भगवान का भगत, लेकिन उसको वरदान दे दिया कि जब तक ये संसार रहेगा तब तक संसार में तेरा नाम सब सेठों से ऊपर चलेगा। कभी कोई बात आपस में जब आएगी, आपस में कोई लड़ाई लड़ेंगे, अगर भैया भैया लड़ जाए, एक दूसरे से कोई लड़ जाए, सेठ सेठ लड़ जाए, हाँ देखे तुम बड़े धन्ना सेठ हो। तो कौन सा धन्ना? वो ही धन्ना है जो भगवान ने बनाया है। ऐसा समझकर कभी किसी का अपमान मत करो, सभी प्रेम से रहो, प्रेम से भगवान का भजन करो। एक दूसरे भक्त और हैं भगवान के बड़े परम भक्त में। ऐसे एक दूसरे भक्त थे नंदा नाई। नंदा नाई बड़े भक्त थे भगवान। तो एक बार उनके यहाँ तो भैया साधु महात्मा लोग आ गए और वो नंदा नाई दुर्योधन की सेवा करने जाता था रोजाना। उनके हाथ पैर दबाता, उनकी दाढ़ी बनाता, समझे, और उनके हाथ पैर दबाता। तो रोजाना जाता था दुर्योधन के पास। तो एक दिन जब साधु महात्मा लोग आ गए तो वो साधुओं की खातिर में लग गया, और साधुओं की जब खातिर में लग गया तो धन्ना जो है दुर्योधन के धन्ना दुर्योधन के पास नहीं पहुंच पाया। जब धन्ना दुर्योधन के पास नहीं पहुंचा, समझे, तो भगवान नंदा नाई का रूप रखे और दुर्योधन के पास पहुंच गए और दुर्योधन की अजामत बना दी। दुर्योधन के पैर दबाए भगवान ने और बोले भैया दुर्योधन, अरे भाई तेरा हाथ जहाँ के लग जाता है मेरे शरीर में कोड़ा हो जाता है शरीर। हाँ धन्ना तुझे क्या हो गया? भगवान बोले नहीं कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा अरे भाई तेरे ये सीना पे ये पैर का निशान किसके लगा हुआ है? भगवान श्री कृष्ण के सीना पे भृग मुनि का चरण चिन्ह लगा हुआ है। बोले ना, अरे बता किसने तेकर दिया, कौन है ऐसा साले तेने पैर मार दिया? मेरे हो तो साले ये कर दूंगा वो कर दूंगा। बोले नहीं कोई बात नहीं। बोले ठीक है, हमारे लिए अगर नींद आ जाए तो तुम नंदा चले जाना। नंदा नाई और भैया भगवान जो उन्हें नींद आ गई दुर्योधन को, और नंदा नाई जो है अपने भगवान कृष्ण थे वो भैया चले गए। अब भैया उधर साधु संतन को जमाए के अब जब बाको नंदा नाई को होश आओ, पसीना छूट गो ऊपर से नीचे तक, घबराए, बोले अत्याचारी राजा है मार दे। देर हो गई, मैं तो खातिर करते रहो। बोलू डरते डरते गया
बोले महाराज हाँ क्या क्या, बोले साहब, बाकी बोलती बंदे की डर के मारे, बोलती ना, लेकिन बोले साले क्या बात है क्या बात है। बोले साहब मुँह पर आ ना मेरे, साले देख नहीं रहा तुझे, ये दाढ़ी मेरी बनी हुई है, तू नहीं दिख रहा, क्या अंधा हो गया, क्या चक्कर है तू हैं। अरे भैया तो हो माँ के बिहारी मेरे रूप रख कर आ गए। अरे अभी तो बना के गया है मेरी दाढ़ी, अभी मेरे हाथ पर दबा के गया है, अभी मेरी मालिश करके गया है, बताओ तू ये सब करके गया, कह रहा मैं आया नहीं। अरे भगवान ने मेरा रूप रखे, आई बात तो क्या है, भगवान ने क्या हुआ, आप बने हरे नाई नंदा, प्रेम से चरण दबाए, भगवान भगत के बस में होते आए, भगवान भगत के बस में होते आए, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाए, भगवान भगत के बस में होते आए, भगवान भगत के बस में, भगत ने ऐसा डाला फंदा, आप बने हरि नाई नंदा, प्रेम से चरण दबाए, भगवान भगत के बस में होते आए, भगवान भगत के बस में, राम कृष्ण दास आस गिरधर की, राम कृष्ण दास आस गिरधर की, अरे भक्तो भक्ति ही प्रभु को भाए, भक्त ही प्रभु को भाए, भगवान भगत के बस में होते आए, भगवान भगत के बस में। ये भगवान श्री कृष्ण का नाम प्यारा कान्हा है। तो कान्हा नाम भगवान श्री कृष्ण का क्यों कहते हैं? जिस व्यक्ति ने भगवान को जहां जहां पुकारा, जैसे प्रहलाद ने खंबे में पुकारा तो भगवान खंबे से प्रकट हो गए, ध्रुव ने भगवान को वन में याद किया तो वन में ही भगवान प्रकट हो गए, अक्रूर जी ने नहाते हुए भगवान को याद किया तो जल के अंदर ही अक्रूर को दर्शन दिए भगवान ने, गोपियों ने वृंदावन मधुवन में पुकारा तो भगवान वहां पर रासलीला रचाने आ गए। तो ऐसे ही जितने जितने भक्तों ने जहाँ जहाँ जिसने भगवान को याद किया, चाहे जल हो, चाहे थल हो, चाहे आगी हो, चाहे आकाश हो, चाहे पाताल हो, चाहे घर हो या वन हो, अकेले हो या दुकेले हो, जहाँ जहाँ जिसने भगवान को याद किया भगवान वहीं पर आ गए। इसलिए भक्तों ने भगवान का एक प्यारा नाम कान्हा, अर्थात ऐसी जगह संसार में ढूंढ के लाओ जहाँ पर वो है नहीं, कान्हा, अर्थात उनका नाम हो गया कान्हा। ये भगवान का प्यारा नाम कान्हा क्यों? अर्थात वो सब जगह है, तो सब जगह भगवान का बात समझकर, सबके हृदय में भगवान का बात समझकर सबसे प्रेम का व्यवहार करो, सबसे शांति का व्यवहार करो। किसी के साथ में छल, कपट, विश्वासघात और चोरी, जारी, हिंसा, भेदभाव, विश्वासघात, ये कोई काम मत करो। सबको प्रभु के आत्म स्वरूप समझकर आत्मा परमात्मा की सबके अंदर विराज रही है। उस आत्मा स्वरूप में भगवान सबके अंदर वास कर रहा है। तो चराचर जगत में भगवान सब प्राणियों के अंदर आत्मा के रूप से विराजते हैं।
तो आत्मा जैसे परमात्मा एक है, जैसे सूर्य एक है, लेकिन सारे संसार को सूर्य प्रकाशित कर रहा है। जैसे परमात्मा एक है, जैसे सारे आत्मा उसकी एक है। अगर भगवान ये बताओ कि सब जगह होते हुए भगवान एक जगह ना, तो सब जगह कैसे प्रकट हो सकता है? जैसे मान लो आपके यहाँ पर भगवान है, तो क्या कोई वो बम्बई में है, कलकत्ता में है, देहरादून में है? सब जगह भगवान कैसे प्रकट हो जाएगा? तो तुम्हें हम इसकी जड़ समझा रहे हैं। भगवान की बनाई हुई वस्तु, जैसे भगवान की बनाई हुई वस्तु क्या की चीज? पृथ्वी। पृथ्वी भगवान ने बनाई है, लेकिन पृथ्वी जहां तुम रहते हो वहां पर नहीं, सब जगह समान रूप से है, हर जगह। हवा भगवान ने बनाई तो हवा सब जगह समान रूप से है। पानी भगवान ने बनाया तो जल सब जगह समान रूप से है। आग भगवान ने बनाई तो आग सर्वत्र व्याप्त है, सबके घर घर में। आकाश भगवान ने बनाया तो आकाश सब जगह विराज रहा है। ऐसे ही भगवान की बनाई हुई वस्तु जब हर जगह हो सकती है, भगवान की बनाई हुई वस्तु जब हर जगह हो सकती है, तो बनाने वाला अगर हर जगह हो तो क्या ताज्जुब है? वो तो उनसे बहुत शक्तिशाली ज्यादा है, सर्वशक्तिमान है भगवान। और उसकी बनाई हुई जो वस्तु है वो सर्वशक्तिमान कोई नहीं है। भगवान सब कुछ सर्वशक्तिमान है, सब कुछ करने में समर्थ है, उससे कोई ना बड़ा है ना उसके कोई बराबर है। तो सारी चीज भगवान की माया है। सबको समझकर, सब में भगवान का बात समझकर, एक भगवान का नाम से, एक नाम गुरु का दिया हुआ भगवान के नाम को एक पकड़ लो और उसी का सुमरन भजन ध्यान, उसी का सुमरन करो, भजन करो, ध्यान करो, उसी की सारी सेवा करो, और बाकी सारे संसार में चराचर में सबका सम्मान करो। अपने से किसी का अपमान ना हो, अपने से किसी का दिल ना दुखे, अपने से कोई व्यक्ति नाराज ना हो। ऐसे मीठे स्वरों में, ऐसे भावों में सबसे प्रेम का व्यवहार करो। ऐसे नहीं कि जो मन आया तो बोल दिया, ऐसे नहीं। प्रेम से भगवान का स्वरूप समझकर जो व्यक्ति जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा। इसलिए तुम उस चीज पर ना जाओ। जो जैसा करेगा वैसे भरेगा, तो आपको उसमें क्या परेशानी है? तुम अच्छे करो तुम अच्छे कर्म भोगोगे, वो गलत काम करेगा तो गलत काम भोगेगा। ऐसा समझकर सदा सत्य कार्य करो, अच्छे कार्य करो, और भगवान को किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में भगवान को मत भूलो। चाहे दुख कितना ही बड़ा हो जाए, चाहे सुख कितना ही बड़ा हो जाए, चाहे परिवार कितना ही बड़ा हो जाए, चाहे धन कितना भी हो जाए, चाहे शरीर कितना ही बलवान हो जाए, लेकिन ये सब कुछ वस्तु नश्वर हैं, आनी जानी है, क्षण भयंकर है। इसलिए भगवान जो है अविनाशी है, अजर अमर है, वो सदा से है, सदा को रहेगा। ऐसा मानकर कभी अपने ऊपर अहंकार मत करो। सब कुछ भगवान का समझकर सब कुछ भगवान के अर्पण करो। भगवान की वस्तु को समझकर, भगवान को अपने को समझकर, सारी वस्तु भगवान की है, हम तुम सब कुछ भगवान के हैं, ऐसा मन में दृढ़ निश्चय करके भगवान का सच्चे मन से ध्यान करो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय।